आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात भी कह रहा था अपने तमाम कोलीग से और मैं पंजाब की पूरी आवाम से कह रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी कि इसको सीएम पंजाब जो है वो सुपरवाइज करें, लीड करें, ताकि उसी तरह मुकम्मल हो चीज़ें जैसे पहली हुई इन 2 सालों में। रेवोल्यूशनरी जो इक़दामात किए गए वो क्या हैं? मतलब कि आपने इस वक़्त मैं अभी भी देख रहा था, टिकट चल रहे थे कि जो बाकी तहसीलें भी रह गई हैं वहाँ भी ई बसेस चल रही हैं। रावलपिंडी में आपने देखा होगा, पूरे पंजाब में सुथरा पंजाब है, सीसीडी है, ट्रांसपोर्टेशन है, हर जगह मौजूद है। बाकी आईटी के हवाले से बहुत सारे आपके इक़दामात हैं। आज आप जो पंजाब के अंदर आप जो 9 रूट्स जो आपके पंजाब को, पूरे पंजाब को इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे पंजाब के अंदर 9 करोड़ लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे और रावलपिंडी और लाहौर जो है ये 3 करोड़ लोग, आप अंदाज़ा लगाएं, और ये उसी तरह मुकम्मल होगा। और आप ही की तकलीद करते हुए जब आपसे ये बातें हमने शेयर की और आपने उस पर हामी भरी, और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान रेलवे की नई तारीख बदलने जा रहे हैं, आप पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रहे हैं। पंजाब में रेलवे ट्रैक्स की बहाली के लिए बड़ा फैसला, विफाक और सूबा मिलकर रेलवे को जदीद तरीन बनाएंगे। पंजाब में 1400 किलोमीटर से भी तवील लोकल ट्रैक्स पर ट्रेनें चलेंगी। पंजाब हुकूमत और महकमा रेलवेज में शराकत दारी का मुआहदा तय पा गया। रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत, वजीर रेलवेज और वजीर आला मरियम नवाज ने दस्तखत किए। हनीफ अब्बासी ने कहा कि अब नए ट्रैक्स बिछाने के साथ साथ पुराने निज़ाम की हालत भी बदली जाएगी। विफाक और सूबा मिलकर आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। नई सोच नया सफर, इलेक्ट्रो बस से हर नगर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मजीद 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें देने की मंजूरी दे दी। अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट और ओकाड़ा में इलेक्ट्रो बसें दी जाएंगी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। रवां माह 100 इलेक्ट्रो बसें, मई के वस्त तक 350 और जून के आखिर तक 264 इलेक्ट्रो बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम को सब्र के इम्तिहान में डाल दिया। शहरों में 4 और देहात में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। लेस्को को 900 मेगावाट तक बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। लाहौर के कई इलाकों में वोल्टेज भी कम हो गए। बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। बहुत परेशानी है। बच्चे जब जॉब पे जाते हैं, रात को आते हैं तो उनसे सोना मुश्किल हो जाता है, वो सो नहीं सकते। उन्होंने काम क्या करना है, 1-5 मिनट लाइट आती है और 4-4 घंटे गैप रहती है। 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। 11 से लेके 8 बजे के दरमियान तकरीबन 3 से 5 घंटे लोड शेडिंग ये होती है। जब 8 बजे दुकानें बंद करने का टाइम होता है, 7 बजे लाइट चली जाती है। 7 बजे से लेके 8 बजे हम दुकानें बंद करके घर पहुंचते हैं, घर जाते हैं, घर लाइट गई होती है। अब जो पीक टाइम उन्होंने बताया कि 7 से लेके रात को 1:30 बजे के दरमियान जो 2.25 घंटे की लोड शेडिंग होनी है, उसका भी कोई पता नहीं कब होनी है। पावर डिवीजन के लोड शेडिंग के शेड्यूल पर अमल दरामद न हो सका। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को की रात में तलब 2900 से 3000 मेगावाट तक रही। जराये के मुताबिक लेस्को का शॉर्टफॉल शाम में औसतन 850 से 900 मेगावाट तक है। शहर में 3 से 4 घंटे और दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से जायद है। शहरी परेशान। लेस्को नॉर्दर्न सर्कल में मुबैना बदउनवानी पर कार्रवाई। अली पार्क सब डिवीजन के 4 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए। लाइन सुपरिटेंडेंट बाबर हुसैन, लाइन मैन से जैनुल आबिदीन नौकरी से बर्खास्त। मीटर सुपरवाइजर मोहम्मद सलीम और मीटर रीडर एम जब्बारुर रहमान को भी फारिग कर दिया गया। हुकूमत पंजाब गैर मनकूला जायदाद मालिकान को रिलीफ देने को तैयार। गैर मनकूला जायदादों पर स्टैंप ड्यूटी 3% से कम करके 1% करने का फैसला। पंजाब असेंबली में स्टैंप तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। वतन के मुताबिक तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी गवर्नर पंजाब दे चुकी। मुतल्लिका कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। असेंबली गेट पर हंगामा आराई। ऑपोजिशन के रास्ते रोकने पर हुकूमती वजीर आशिक रहमानी ऐवान में फट पड़े। मेंबरान को अंदर जाने से रोकने के अमल को गैर जमहूरी करार दे दिया। राजा शौकत भट्टी ने सूरत हाल को संभालने के लिए राना अरशद की क़यादत में वफ्द बाहर भेजा। हुकूमती वफ्द की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर की यकीन दहानी पर ऑपोजिशन ने धरना खत्म कर दिया। पंजाब असेंबली इजलास में पोस्ट बजट पर आम बहस का आगाज।
हुकूमत ने सेहत और पब्लिक हेल्थ के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा कि तमाम ग्रांट्स और स्कीमों की तफसीलात ऐवान में पेश कर दी गई। तीसरी तिमाही में 355 अरब रुपए तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए जा चुके। गैर तरक्याती बजट की मद में अब तक 750 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात हुए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर 147 अरब और पेंशन की मद में 119 अरब रुपए खर्च किए गए। हुकूमत के मुआशी इक़दाम से आवाम की जिंदगियों में बेहतरी आएगी। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान का शानदार किरदार। पंजाब असम्बली में सियासी और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैर मामूली सिफारती महारत को ऐवान में भरपूर सराहा। पाकिस्तानी क़यादत की दूरंदेशी ने खित्ते को मुमकिन तबाहकुन तसादुम से महफूज रखा। करारदाद का मतन, पाकिस्तान को आलमी बरादरी में काबिल फ़ख्र मकाम हासिल हुआ। ऐवान का इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आला पंजाब का पाक बहरिया के एंटीशिप मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर इज़हार तशक्कुर और मुबारकबाद। कहा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। मिसाइल का कामयाब तजुर्बा जाहिर करता है कि अमन के ख्वाह हैं मगर दिफा से गाफिल नहीं। की तरफ दुनिया जा रही थी, फ़िलहाल वक्ती तौर पे वो रुक गई है। और अभी हमारे आर्मी चीफ कल वहाँ पर पहुँचे हुए थे वफ्द लेकर ईरान में, और उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि आबने हुर्मुज़ जो बंद है या अमेरिका उसको टेक ओवर करना चाहता है उसकी कोई सेफ्टी हो जाए। दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो और पाकिस्तान को एक लेबल लगा है अमन का, तो उसमें इतनी बड़ी ताकतों को एक मेज़ पर 35-40 साल बाद एक मेज़ पर ला कर बैठाना, और मैं समझता हूँ आलमोस्ट बहुत पॉइंट्स पे इनकी जो है ना कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तानी आवाम का अमन और इस्तेहकाम के लिए मुल्क की कोशिशों को खिराज तहसीन। शहरियों का कहना है कि ये मुज़ाकरात इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद मुल्क है जो खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम कर रहा है। मुज़ाकरात मस्बत नताइज देंगे और पायदार अमन की राह हमवार करेंगे। इसराइल, अमेरिका, ईरान जंग के आफ्टर शॉक्स दुनिया की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होने लगे। रवा माली साल के दौरान दुनिया की GDP 7% से कम होकर 6.3% तक रहने का इम्कान। महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्चिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के लिए 23 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड्स तश्कील देती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड्स सदर नून लीग में नवाज शरीफ की सरबराही में कायम किए गए हैं। पार्लिमानी बोर्ड्स उम्मीदवारों के इंतखाब और पार्टी टिकट जारी करने के बजाज होंगे। पार्लिमानी बोर्ड्स में शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ भी शामिल। दोनों बोर्ड्स अपने अपने इलाकों में सियासी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग करेंगे। पंजाब पुलिस के 7 पुलिस अफसरान के तकारुर और तबादले। आफ्ताब फुलरवान DPO कसूर तैनात। DPO कसूर ईसा खान को कोर्स के लिए CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। वसीम रियाज SSP CCD फैसलाबाद लग गए। रिजवान अहमद खान को SSP टेली पंजाब लाहौर लगा दिया गया। जवेरिया जमील SSP स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी तैनात। जुनैरा असफर का बतौर SSP RIB रावलपिंडी रीजन तबादला। सलीम खटक SSP VVIP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी तैनात कर दिए गए। सरकारी मुलाजमीन का पेंशन रूल्स में तरमीम, लीव इनकैशमेंट और रूल 17A के खात्मे का मुतालबा। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा। पेंशन रूल्स में तरमीम का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। कहा कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। डिस्पैरिटी अलाउंस हमारा हक है, फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा भी कर दिया। दिन भर सूरज ने किरणें बखेरी, शाम होते ही उफक पर सुरमई बादल छा गए। हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। महकमे मौसमियात की 19 अप्रैल तक बादल बरसने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश होगी।
अमित ने डीजी पीडीएमए पंजाब के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आप सलाम से तारुफी मीटिंग में हिदायत भी जारी कर दी गई। डीजी पीडीएमए ने कहा कि सर्विस डिलीवरी पर कोई समझौता नहीं होगा। टीम वर्क से तमाम तर मौसमी आफात का मिलकर मुकाबला कर सकते हैं।